आटा। यह क्या कर रही हो भाभी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ पर हाथ उठाने की? पूजा ने चिल्लाते हुए कहा। जैसे तुम्हारी माँ की हिम्मत हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की। शुक्र मनाओ कि तुम घर पर नहीं थी, वरना आज तुम दोनों को मैं ऐसा सबक सिखाती कि सपने में भी डर कर उठ जाती। वृंदा ने कहा। रुको भाभी, आ जाने दो भैया को, वही तुम्हें बताएंगे, पूजा ने कहा। उसके बाद पूजा के भैया दीपक के आने के बाद पूजा उससे कहती है, भैया आज भाभी ने माँ पर हाथ उठाया और वजह क्या थी यह सुनकर तुम हैरान हो जाओगे। क्या कह रही हो तुम पूजा? दीपक ने चौंक कर कहा। हाँ बेटा, मीरा छत पर थी मेरे साथ, तो वह बहुत शरारतें कर रही थी। मैं उसे कितना रोक रही थी पर वह मान ही नहीं रही थी। इसलिए जब वो एकदम किनारे आकर गिरने को हो गई तो मैं काफ़ी डर गई और उस डर से मेरा हाथ उस पर उठ गया। तो बहू को लगा कि मैं अकेले में मीरा को मारती हूँ और उसने यह कहकर विमला जी सुबकने लग गई। पूजा और विमला जी सोच रहे थे कि दीपक यह सुनकर के वृंदा ने उसकी माँ पर हाथ उठाया वह नाराज़ होगा, पर यह तो उल्टा दीपक अपनी माँ से कहता है, माँ यह तो गलतफहमी हुई ना। उसे लगा आप हमारी बेटी को मार रही हैं। अब कोई आपके बच्चे को मारेगा तो गुस्सा तो आपको भी आएगा ना। यह क्या कह रहे हैं बेटा? मीरा मेरी भी तो पोती है, अगर कभी मैंने उस पर हाथ भी उठाया तो क्या? बहू विमला जी ने कहा। और भैया कल को तुम अगर भाभी की माँ पर हाथ उठाओगे तो क्या भाभी तुम्हें छोड़ देगी? पूजा ने कहा। देख पूजा, राई का पहाड़ मत बना। जो बात माँ के मन में है ही नहीं उसे डाल कर और इस बात को मत बढ़ा। गलती माँ से हुई तो है, और तू तो जानती है अपनी भाभी को, वह कितनी गुस्सैल है। उठ गया होगा हाथ उसका। दीपक ने कहा। क्या कहा आपने? मैं गुस्सैल हूँ? वृंदा ने कमरे से बाहर आते हुए कहा। अरे नहीं बाबा, तुम तो मेरी प्यारी पत्नी हो। यह कहते हुए दीपक उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। यह विमला जी और पूजा बस हैरानी से उन्हें देखते रह गए। देखा माँ, आज भैया के लिए यह एक छोटी सी बात लग रही है। आज तो भाभी ने आप पर हाथ उठाया, कल पता नहीं घर से ही निकाल देगी हमें, पूजा ने कहा। जब खुद का ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्यों इल्ज़ाम देना? विमला जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको इस जिल्लत से छुटकारा दिलाऊंगी, पूजा ने कहा। वाह, तो यह माँ बेटी के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, वृंदा ने कहा। भाभी आपके खिलाफ हम षड्यंत्र क्यों रचेंगे? उससे हमें क्या खेल लेंगे, पूजा ने कहा। बहुत ज़्यादा जुबान चलाने लगी है आजकल तुम्हारी, जल्दी से तुम्हें इस घर से भगाना पड़ेगा। आज ही कहती हूँ तुम्हारे भैया से कि तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढे, कोई भी लंगड़ा अंधा पकड़ कर लाए और तुम्हें ब्याह दे। वृंदा ने कहा। मेरी चिंता करने की आप दोनों की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना खुद देख लूँगी, पूजा ने गुस्सा होकर कहा। अच्छा, आज तक तो तेरे भैया ही पाल रहे थे तुझे, फिर अब कहाँ से तू खुद का देख लेगी? कोई धंधा शुरू किया है क्या? वृंदा ने कहा। भाभी चुप हो जाओ वरना, पूजा चिल्लाते हुए कहती है। वरना क्या मनहूस, तेरी इतनी मजाल जो तू मुझ पर चिल्लाए? यह कहते हुए वृंदा पूजा को एक चांटा लगा देती है और फिर कहती है, अगले 1 महीने में जो तेरी शादी न करवाई तो मेरा नाम बदल देना, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे मुझसे पंगा लेना, वृंदा ने आंखें बड़ी बड़ी करके कहा। वृंदा यह कहकर चली जाती है और इधर विमला जी पूजा को पकड़ कर रोने लगती है और कहती है, क्या ज़रूरत थी बेटा इस डायन से उलझने की? अब पता नहीं किसके साथ तेरा रिश्ता तय कर देगी। और जैसे यह कहकर गई है ना, मुझे बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि 1 महीने में कोई अच्छा लड़का तो मिलेगा ही नहीं। माँ आप चिंता मत कीजिए, वह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, पूजा ने कहा। उसके बाद एक दिन पूजा कॉलेज से वापस आती है तो देखती है घर पर काफ़ी लोग हैं। उसके अंदर आते ही वृंदा उसे अंदर ले जाती है और कहती है, तैयारी हो जा, जल्दी से बाहर आ जा, रिश्ता आया है तेरे लिए। यह कहकर वह बाहर चली जाती है। तभी विमला जी अंदर आकर कहती है, देख कहा था ना तुझसे इसे मत उलझ, देख एक बूढ़े को लेकर आई है तेरे लिए, और वह नालायक तेरा भाई भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। एक काम कर, तू अपने कपड़े समेट और अभी निकल जा यहाँ से। मैंने मासी को फ़ोन कर दिया है, तू कुछ दिन के तक वहीं रह, बाद में यह मामला ठंडा हो जाएगा तो तुझे बुला लूँगी। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? मैंने कोई पाप नहीं किया है माँ। और यह भाभी क्या सोचती है, वह ऐसी हरकतें करके मुझे डरा देगी? नहीं माँ, मैं शादी ही नहीं करूँगी। तो क्या मुझसे ज़बरदस्ती उठाकर मंडप तक ले जाएगी, पूजा ने कहा। उसके बाद वृंदा कमरे में आकर कहती है, अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुई? मुझे नहीं करना यह शादी, और अगर आप एक अच्छा रिश्ता भी लाती ना तो भी मैं उससे शादी नहीं करती, पूजा ने कहा। शादी नहीं करेगी, ठीक है, कल की मम्मी जी या तुम्हारे साथ कोई
ही हो जाए तो मुझे मत कहना। वृंदा ने कहा, आप हमें धमकी दे रही हैं भाभी, पर मैं डरने वाली नहीं हूँ। पूजा ने कहा, ठीक है फिर तुम निकल जाओ यहाँ से, हम तुम्हारी जिम्मेदारी और नहीं उठा सकते हैं। वृंदा ने कहा, बहू यह घर हम तीनों के नाम पर है, जितना हक दीपक का है उतना ही हक पूजा का भी है। तुम कौन होती हो इसे निकालने वाली? विमला जी ने कहा, अच्छा रुकिए आप लोग, एक बार इन मेहमानों को विदा कर दूं, फिर आप लोगों को बताती हूँ यह घर किसका है और कौन रहेगा यहाँ पर। यह कहकर वृंदा बाहर चली जाती है और मेहमानों को कहती है, वह लड़की को रिश्ता मंजूर नहीं है, आप लोग बस शादी की तैयारियाँ कीजिए। इसके बाद फिर वृंदा अंदर आती है और इस बार दीपक भी उसके साथ अंदर आकर कहता है, तो क्या कह रहे हैं आप लोग? कैसा घर? किसका घर? यह घर मेरा घर, और अब मैं वृंदा के नाम करने वाला हूँ। तेरा यह कब हो गया बेटा? तेरे पापा के जाने के बाद यह घर हम तीनों के नाम हो गया है। विमला जी ने कहा, माँ आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है शायद, मेरी शादी से पहले ही आप दोनों यह घर मेरे नाम कर दिया था। हाँ यह बात अलग है कि आप लोगों के अनजाने में हुआ है, पर जैसे भी हुआ हो अब यह घर मेरा, और अब आप लोग यहाँ ज़्यादा नाटक किए तो घर से निकाल दूंगा। और सुनो पूजा, अगले हफ्ते तुम्हारा शादी है मंदिर में, तो अब से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद। दीपक ने कहा, ठीक है भैया मैं तैयार हूँ शादी के लिए। पूजा ने कहा। दीपक और वृंदा के जाने के बाद विमला जी कहती है, बेटा तू यह क्या कह रही है? तू उस बूढ़े से शादी करेगी? तेरे पिता के उम्र का है वह, आतिशबाजी जरूर होगी, आप तो बस इंतजार कीजिए। पूजा ने कहा। फिर शादी के पहले वाले दिन वृंदा पूजा से कहती है, सुनो पूजा, कल हमें सुबह जल्दी निकलना है मंदिर के लिए, और मम्मी जी आप कहीं नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पूजा को वहीं से विदा कर देंगे। यह उसकी सजा है, मुझसे उलझने का अंजाम उसे अब पता चलेगा। जहाँ विमला जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, वहीं पूजा बिल्कुल खामोश थी। विमला जी के हजार कहने पर भी वह इस शादी के लिए राजी थी। शायद मेरे बारे में सोच कर यह कदम उठाने जा रही है, विमला जी ने सोचा। सुबह जब सभी तैयार कर रहे हैं निकलने की, तभी दरवाजे पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर वृंदा और दीपक चौंक जाते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या हुआ सर, क्या बात है? हमें तो यहाँ आना ही था, वह हमें ऑर्डर जो मिला था। पुलिस ने कहा, लगता है पूजा ने इन्हें बुलाया है, कहीं उसने हमारी कंप्लेंट तो नहीं कर दी ना? वृंदा ने फुसफुसाकर दीपक से कहा, रुको मैं अच्छे से पूछता हूँ। दीपक ने कहा, लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है, या फिर आप किसी गलत पते पर आ गए हैं। यहाँ तो किसी ने आप लोगों को नहीं बुलाया है। दीपक ने पुलिस से कहा, नहीं हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, हमें यहाँ हमारी मैडम ने बुलाया है। पुलिस ने यह कहते हुए किसी को फ़ोन किया और कहा, हाँ मैडम हम बाहर ही खड़े हैं। फिर भी पुलिस आपस में कहते हैं, ए रुको, यही मैडम ही बाहर आ रही हैं। फिर पूजा आती है पुलिस के पोशाक में बाहर, उसके साथ उसकी माँ भी होती है, और उसके बाहर आते ही वह सारी पुलिस उसे सैल्यूट मारकर कहते हैं, मैडम किसे पकड़ना है इन्हें? हाँ और भी पहाड़ी वाले मंदिर में हैं, यहाँ पर मेरे भैया भाभी पैसे लेकर मेरी शादी ज़बरदस्ती एक बूढ़े से करा रहे थे। वह अपने अत्याचार में यह भी भूल गए थे कि उनकी बहन आईपीएस की तैयारी कब से कर रही थी। मैं तो उस दिन ही यह खबर सबको बताने वाली थी, पर भाभी को माँ पर हाथ उठाते देखा तो चुप हो गई। दिनों दिन इनके जुल्म सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती रही ताकि यह दिन इनको दिखा सकूं। और भैया भाभी आप लोगों के चेहरे की रंगत क्यों उड़ गई है? भाभी मुझे सबक नहीं सिखाएंगी? और भैया मेरे और माँ से जाली दस्तक कर घर अपने नाम तो कर लिया, पर अफसोस अब उस घर में आप रह नहीं पाएंगे। अब तो आप लोगों को आपकी असली जगह मैं दिखाऊंगी, ताकि सभी को पता चले एक आईपीएस ऑफिसर के भैया भाभी कितने बड़े फ्रॉड हैं। पूजा ने कहा, पूजा हमें माफ़ कर दे, हमें पता नहीं क्या हो गया था, यह सब तेरी भाभी का काम है, उसने ही मुझे भड़काया था। दीपक ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा। तभी विमला जी दीपक को एक चाटा मारते हुए कहती है, चुप कर नालायक, आज बहन अफसर बन गई तो पत्नी खराब हो गई। कल पत्नी के आगे बहन और माँ खराब थी। क्या तू कोई बच्चा है जो कोई भी तुझे भड़का देता है? जा अब जेल में, जहाँ तुझे भड़काने वालों की कमी नहीं होगी और मारने वालों की भी। फिर विमला जी वृंदा को भी एक चाटा लगाकर कहती है, उस दिन तेरी बेटी को मारा था तो तूने मुझे मारा था ना, आज मेरी बेटी ने तुझे वह चाटा मारा जिसकी गूंज शायद ही तू कभी भूल पाएगी। फिर पुलिस दीपक और वृंदा को लेकर चले जाते हैं और इधर पूजा और विमला जी गले मिलकर रोने लगती हैं।